अरब डॉलर का कर्जा आ गया, वो बल्ले बल्ले पाकिस्तान होते चला जाता है। वो कर्जा हमारे अंदर से निकाला जाएगा। टैंकर माफिया सरगर्म हो जाता है। सीडीएस सेक्टर ने अब जरा टैक्स लगे ना, उन्होंने वो पिट रहे ना। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान के अवाम गुर्बत की लकीर से 60 से 65% जो है वो नीचे जा चुकी है। अब आप देखें IMF का कर्जा आ गया था, लोग बड़े खुश हो गए जी 7 अरब डॉलर का कर्जा आ गया, वो बल्ले बल्ले पाकिस्तान होते चला जैसी। वो ये नहीं पता कि कितनी चीज़ें गिरवी रख के हमें वो कर्जा मिलेगा, कितनी मिन्नतें करके हमें वो कर्जा मिलेगा, और वो कर्जा हमारे अंदर से निकाला जाएगा टैक्स की मदद में। अब आप देखें फ्यूल एडजस्टमेंट की मदद में आएगा। पेट्रोल 50 से 60 रुपये महंगा होने लगा है, और जब आपको पता है पेट्रोल महंगा होता है, तमाम ज़रूरत अशिया जो है उसके साथ साथ महंगी हो जाती हैं। टैंकर माफिया सरगर्म हो जाता है, टैक्सियों के किराए जो है वो महंगे हो जाते हैं। बोरिंग के ऊपर ऑलरेडी जो है टैक्स लग चुका है, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जिसके ऊपर टैक्स लग चुका है। फ़ी यूनिट जो बिजली है वो मज़ीद महंगी हो जाएगी, और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई का एक नया बोझ आने लगा है। अब पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह थी कि पहले लोग ये सोच रहे थे कि चलें अभी इलेक्शन होंगे, कोई सूरत हाल बेहतर होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नज़रें थी कि पाकिस्तान के ऊपर की स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन बदस्तूर सूरत हाल यही है। आपके प्रॉपर्टी, जो एक प्रॉपर्टी होती है, रियल एस्टेट सेक्टर होता है, वो पाकिस्तान की मैशत में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। लेकिन इस टाइम सूरत हाल ये है कि कोई इक्का दुक्का लोग आए थे ट्रांसफ़र करने के लिए, उनके ऊपर भी फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं आ रहे। अब जो पर एनम टैक्स आपके CDS सेक्टर्स के ऊपर लगे, मेरे बहुत सारे दोस्त CDS सेक्टर्स वगैरह में रहते थे तो कहते थे जी और CDS सेक्टर ने अब जरा टैक्स लगे ना, उन्होंने वो पिट रहे ना। आपका G सेक्टर, E सेक्टर, D सेक्टर, I सेक्टर, जितने आपके मॉडल विलेज थे, शहजाद टाउन, होमक टाउन, आपका जिमरी, PHA और पार्क रोड के जितने भी एडजस्टेंट एरिया हैं, उसके अलावा आपके पार्किंग ले 1, 2, 3, H13, खोरी टाउन, स्वां गार्डन, आपका रतरार रोड, DHA, गुलबर्ग, बैरिया, नेवल इंक्रेज, जितने भी जोन 2, 3, 4 में जितने भी सोसाइटीज सेक्टर्स आते हैं, उन तमाम के ऊपर टैक्स लग गए हैं। उसमें आपके 5 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 14 मरला, 18 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 6 कनाल से ऊपर की एक एवरेज आपको टैक्स रेशो बता रहा हूँ। फिर अदरवाइज हमारे पास पूरा वो एक शीट है, अगर किसी को चाहिए होगा तो आप कमेंट करें या अपना नंबर दें तो हम आपके साथ पूरी टैक्स की शीट जो है वो शेयर कर देंगे। 6 कनाल तक आपको तकरीबन जो एवरेज है 5 मरले से शुरू होती है, 20,000 से लेके 2,20,000, 2,30,000 तक एक एवरेज रेशो जाती है, और अगर उससे ऊपर चले जाए तो 3 लाख तक ये आपका टैक्स रेशो जाता है। अब बात करते हैं फार्म हाउस जो कि इस्लामाबाद की विसिनिटी में आते हैं। 8 कनाल से लेके जो 120 कनाल तक हैं, जो 1,20,000 से लेके 4,42,000 तक आपको टैक्स देना पड़ेगा, और जो 100 कनाल 120 कनाल से ऊपर आते हैं 6,10,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की, तो उसमें आपके होटल, मोटल, आपके CNG, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सेक्टर, हॉस्पिटल, जितनी प्राइवेट चीज़ें हैं, आपके कैश एंड कैरी हैं, आपके हॉस्पिटल हैं, उन तमाम के ऊपर भी टैक्स लग के हैं, और टैक्स लगेंगे पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से। कोई एवरेज एक रेट बनता है 20-21 रुपये से शुरू होते हैं, और 100 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक जाते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन लोग टैक्स अदा करेंगे और कौन कौन लोग टैक्स अदा नहीं करेंगे। अब इसमें जो सेमी गवर्नमेंट, जो सैलरी पेशा अफराद हैं, या गवर्नमेंट के अंदर नौकरी कर रहे हैं, या किसी भी तरह से मुंसलिक हैं हुकूमत के साथ, उनकी तनख्वाहें ले रहे हैं, तो उसके अंदर 10% रिबेट, 10% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स हैं, जिस तरह एक विडो है, बेवा खातून है, या कोई एक ऐसी बच्ची है जो अकेली है, इस तरह के अगर मामला आते हैं तो उनको डिस्काउंट दिया जाएगा 10%। और उसके अलावा अगर जो हुकूमत पाकिस्तान के पास या सरकारी ज़मीनें हैं, या ऐसे कोई हॉस्पिटल जो सरकार की ज़मीन के ऊपर बने हैं, या ऐसे कोई इदारे जो सरकारी ज़मीन के ऊपर हैं जिसका प्राइवेट सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह के हॉस्पिटल, मॉस्क और इसी तरह के जो फ्लाई इदारे हैं जो हुकूमत की ज़मीन के ऊपर बने हैं, उनको 100% एग्जम्पशन मिलेगी।